हाय एवरीवन, माई सेल्फ उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में क्या पढ़ा। पहला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ चार्ज एंड दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा उसके प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और फिर उस पे हम लोगों ने स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो अगर आप लोगों ने वह वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में चेक करें, वहां पर आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो एक बार उसे जरूर पढ़ ले, तभी जाकर आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो आपका क्या है, करंट। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक को लिख देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी को हम लोगों ने यहाँ कवर करना स्टार्ट किया है। तो आप लोग फाउंडेशन क्लास से जुड़े और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पहला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ चार्ज और फिर दूसरे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो मैं थोड़ा उसको रिकैप्चुलेट कर देता हूं आपको, ताकि थोड़ा सा आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाए। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस में मैंने आपको क्या बताया था कि चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यह कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होगा तभी चार्ज का फॉर्मेशन होता है। चार्ज का फॉर्मेशन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होगा, ठीक है ना। या तो इसको यूं डिफाइन कर दीजिए कि किसी भी बॉडी से, किसी भी सिस्टम से, किसी भी मैटर से उसका अगर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो एक बॉडी में अगर कहीं से एक पॉइंट से एक बॉडी का जो है उससे कहीं इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज का ज्यादा ट्रांसफर हो गया, तो जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगा। जहां डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो ये आप समझ गए होंगे। तो इससे इस तरह से चार्ज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि चार्ज का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। वो लेक्चर 2 में हमने पढ़ाया था, तो उसको जाकर देख ले, आपका उससे रिविजन हो जाए। तो अब हम आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3, जहां पर अब हम लोग यहाँ क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में अब बने रहे और वीडियो को पूरा देखें और इलेक्ट्रिक करंट को आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को पहले उसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट या कहे करंट, ठीक ना। तो करंट क्या होता है ये पहले समझिए। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में ही, थोड़ा सा बताया था कि उसके हम लोग रेट को मेजर करते हैं। चार्ज कितना फ्लो हो रहा है उसके रेट को मेजर करते हैं, उसी को बोलते हैं करंट। यानी कि कहने का मतलब दी नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज flows through a conductor in 1 second is called electric current. इलेक्ट्रिक करंट, या तो इसको यूं सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, the rate of flow of charge is called current। तो इन दोनों बातों को पहले आप समझिएगा, ठीक ना। हमने क्या डिफाइन किया इलेक्ट्रिक करंट को, तो समझ जाइएगा। तो आप लोग इसको आराम से डिफाइन भी कर सकते हैं, खुद से अपना डिफिनेशन बना सकते हैं, या स्टैंडर्ड डिफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा। तो उसमें कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब चार्ज का कितना फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, मतलब 1 यूनिट सेकेंड में 1 सेकेंड हुआ कितना चार्ज फ्लो हो गया, उसी को कहते हैं करंट, ठीक ना। चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसको नहीं कहेंगे करंट, वो करंट नहीं बना रहा है।
चार्ज के द्वारा ही करंट बनता है, लेकिन उसको जो मेजर करते हैं हम लोग कि 1 सेकंड में कितना गया, 2 सेकंड हुआ कितना जा रहा है चार्ज, कितना, मान लीजिए 1 घंटा में जितना भी चार्ज चला जाए, 1 घंटा में जितना भी मिलियन बिलियन जो चार्ज उसमें पास हो जाए, लेकिन जब उसको हम कैलकुलेट करके लाएं 1 सेकंड में कितना चार्ज गया, उसको बोलते हैं करंट। तो उसी बेस्ड पर यह डिफिनेशन भी बना है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब हम लोग उसके रेट को मेजर कर रहे हैं। रेट कहने का ही मतलब होता है पर सेकंड में क्या काम हो रहा है, तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यह बात क्लियर है कि नहीं? तो अब मैं आपको इसका क्या करता हूं, इसका जो फॉर्मूला है वो डिफाइन करता हूं, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। और थोड़ा सा मैं वहां पे क्या करूंगा, एक एक्सप्रेशन भी दिखाऊंगा जिससे कि बातें और समझ में आएंगी। तो बातों को पहले समझना जरूरी है, समझने के बाद आपका डिफिनेशन तो मुंह पर रहेगा। आप लोग खुद डिफाइन कर लेंगे कि चार्ज क्या है। जरूरी नहीं कि यही डिफिनेशन से आप डिफाइन करें, आप कुछ भी ऐड कर दे, द टोटल चार्ज, द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, कुछ भी यहाँ शुरू में लगा सकते हैं, ठीक ना। द नेट अमाउंट, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ठीक ना। ये सब थोड़ा ऐड कर दीजिएगा तो डिफिनेशन और स्टैंडर्ड लगेगा। अब देखिए हम लोगों ने जब ये करंट को डिफाइन कर दिया, तो इसका एक फार्मूला भी तो है करंट निकालने का। जब हम लोग मेजर ही करते हैं तो उसको मेजर किससे करेंगे, कुछ तो फार्मूला होगा उसका। तो फार्मूला क्या है इसका, देखिए। तो इलेक्ट्रिक करंट, ये आई किसका सिंबल है, करंट का। इसको मेजर करते हैं कितना, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, पर सेकेंड, मतलब टाइम का बात हो रहा है, बाय टाइम। इसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बस यही है आपका इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको यह याद है, अगर आप यह याद कर लेते हैं कि I इक्वल टू क्यू बाय टी, करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, इसको कहेंगे करंट, ठीक ना। तो अब देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्रेशन इसका कन्वर्ट करते हैं चार्ज के और मतलब उसके बेसिक में। तो देखिए I इक्वल टू करंट, हम लोगों ने क्या पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्या बताइए तो। Q इक्वल टू क्या होता है, याद होगा आपको, NE, जहां पे मैंने आपको बताया था N क्या होता है, एक इंटीजर होता है, और ये क्या होता है, बेसिक चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन, जो क्या था आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो यह आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आप लोग यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए I इक्वल टू आपका क्या हो गया, यहाँ पे जब Q इक्वल टू होता है NE, तो ये लिख सकते हैं N इंटू E बाय टी। तो एक फार्मूला आपका ये भी हो सकता है करंट का। और ध्यान रहे, आप इसको बहुत तरह से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आप इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि जब मान लीजिए करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज, तो वो भी तो आराम से निकल सकता है। देखिए Q इक्वल टू, यहाँ पे इसको रहने दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा I इंटू टी, मतलब चार्ज इक्वल टू क्या हो गया, करंट इंटू टाइम। और फिर यहां से भी तो निकल सकता है, देखिए यहां से आप फिर क्या क्या निकाल सकते हैं, जब हमको चार्ज पता चल जाएगा तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि कितना ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है, कितना ट्रांसफर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहां से आप N भी तो निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, I ये इधर जाके मल्टीप्लाई टी, और ये E कहाँ डिवाइड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का जो बेसिक चार्ज। तो आप देख रहे हैं ना, सिर्फ एक करंट से कितना फॉर्मूला आपका डेराइव हो चुका है। एक तो आपका हो गया कि I इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू की जगह चार्ज में अगर आप रख देते हैं N इंटू ई, तो आपका एक फॉर्मूला और बन गया, करंट इक्वल टू N इंटू ई बाई टी। फिर यहीं से आप चार्ज भी निकाल सकते हैं, फिर यहीं से आप नंबर ऑफ कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ वो यहाँ से डिफाइन हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर ले, और आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मतलब इसी का टॉपिक नेक्स्ट है हमारा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ उसको, ठीक ना, कि एसआई यूनिट ऑफ क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ करंट, आई से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक ना। याद रहे आप करंट बार बार नहीं लिखेंगे, आई से हम डिनोट करेंगे। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट जो होता है वो आपका होता है एम्पियर, AMPER, जिसको ए से दिखाते हैं, ठीक, ए से दिखाते हैं। और एम्पियर को ही क्या बोलते हैं, एम्पियर को जब देखिए आप यहीं से इसको निकाल लीजिए ना, यूनिट चार्ज का क्या होता है यूनिट, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये एम्पियर होता क्या है। तो करंट इक्वल टू होता है चार्ज बाय टाइम, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम,
और टाइम का यूनिट सेकंड, तो क्या हो गया आपका यूनिट कूलम्ब पर सेकंड, यही तो होगा यूनिट, उसी को बोलते हैं एम्पियर, यानी कि कूलम्ब पर सेकंड को ही बोलते हैं एम्पियर। तो आप समझिए कि 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर करंट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। 1 एम्पियर करंट आपका बहुत बार डिफाइन करने भी आता है। तो 1 एम्पियर करंट का डिफिनेशन आपको रटना बिल्कुल ही नहीं है, रटना बिल्कुल ही नहीं है। क्या करना है, यहीं से डिराइव कर लीजिए। जब पूछेगा 1 एम्पियर करंट, जब करंट की बात की जाए 1 एम्पियर 5 एम्पियर जो भी, तो यहीं से तो निकाल लेंगे हम लोग। कैसे, देखिए 1 एम्पियर जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 कूलम चार्ज जब किसी कंडक्टर से पास होगा इन 1 सेकेंड, तो उसी को कहेंगे 1 एम्पियर ऑफ करंट। देखिए अब फिर इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। Q करंट इजकल टू आई इजकल टू Q बाय टी। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज जब पास होगा 1 सेकेंड में, तो इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1 कूलम पर सेकेंड आया कि नहीं। और इसी को बोलते हैं क्या 1 एम्पियर, मतलब एम्पियर 1 एम्पियर, और वही है 1 एम्पियर करंट। तो अब आपको पूछा जाएगा व्हाट इज 1 एम्पियर करंट, तो अब आप क्या डिफाइन कीजिएगा। बस थोड़ा सा दिमाग में ये पॉइंट रखना है कि करंट इजकल टू होता है Q बाई टी। तो मतलब 1 एम्पियर करंट की बात की जा रही है, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज passes in 1 second through a conductor is called 1 एम्पियर करंट। देखा डिफिनेशन आपको कितना इजीली बेसिस में यह याद हो गया। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़े। 1 एम्पियर करंट हो गया आपका, इलेक्ट्रिक करंट को मैंने डिफाइन कर दिया, उसका सारा एक्सप्रेशन मैंने दे दिया। अब क्या चाहिए, कुछ पॉइंट रह गया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखते हैं। ऐसे तो रहा नहीं कुछ, यूनिट वगैरह रह गया तो वो सारा क्लियर करेंगे हम। आपका न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स बहुत बनाएंगे इसमें, समझे ना। न्यूमेरिकल्स जब बनाइएगा तो आपको पूरा फिजिक्स आराम से समझ में आएगा। ये सब न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, इसमें थ्योरी इतना नहीं कराया जाता है, ज्यादातर इसमें न्यूमेरिकल्स आपका चलता है, अगर आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को समझना चाहते हैं। तो अब देखिए इसमें आपका होता है 2 तरह के करंट होते हैं। क्या आप लोग जानते हैं 2 तरह के करंट को? जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो टाइप्स ऑफ करंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ करंट। देखिए करंट 2 तरह के होते हैं, सुने होंगे, डीसी करंट और एसी करंट। जानते हैं कि नहीं, जो हम लोग बैटरी का यूज करके, टॉर्च ये कुछ भी जिसमें बैटरी लगा हो, बैटरी से कोई भी चीज चलाते हैं तो बैटरी हमें डीसी करंट देता है। लेकिन एसी करंट क्या है, जो हम लोग घर में ये सब बल्ब जो जलाते हैं, जहां से करंट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर से जनरेट होकर हमारे घर तक आता है, उसको कहते हैं एसी करंट। तो देखिए अपना अपना दोनों का एडवांटेज है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो वो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि आपको उसका क्या करना है, दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कहीं से भी आप उसको रिसर्च करके निकालिए, खोजिए गूगल पे, इंटरनेट पे जाके चेक कीजिए क्या क्या है, क्योंकि वो मैं आपको यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। डायरेक्ट करंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट कहने का आपका क्या मतलब है? तो डायरेक्ट करंट कहने का मतलब है कि द करंट whose magnitude and direction does not varies with time is called DC, direct current, DC। तो क्या कहते हैं, द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट वेरीज विद टाइम इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। कहने का मतलब उसमें करंट थ्रू आउट पूरा सेम चलेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर उसका ग्राफ दिखाएं तो थोड़ा सा आप ग्राफ सिर्फ दिमाग में रखिएगा, उसका ग्राफ कुछ ही होता है, करंट है ये टाइम, तो उसमें करंट क्या है, कुछ भी फिक्स अमाउंट है, 5 एम्पियर 2 एम्पियर 0.5 एम्पियर मिली एम्पियर कुछ भी रहे, वो डायरेक्ट ऐसे पैरेलल हो जाता है, इसके टाइम के पैरेलल चला जाता है। इसको ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट आई। करंट क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप लोग देखे होंगे जो इस तरह के एग्जांपल में आपका आता है, डायरेक्ट करंट में क्या क्या आता है आपका, सेल और बैटरी ही आता है, ठीक ना।
सेल और बैटरी, ये आपका क्या है, डायरेक्ट करंट देता है। जो आप लोग घर में इन्वर्टर भी लगाते हैं, मतलब बैटरा जो लाते हैं तो उसको लगाते हैं, उसमें इन्वर्टर कनेक्ट करते हैं, वो क्या करता है, बैटरी चार्ज होता है, उससे आप लोग करंट लेते हैं तो करंट, डायरेक्ट करंट देता है बैटरी। लेकिन इन्वर्टर क्या करता है, उसको फिर कन्वर्ट करके एसी में हमारे घर तक पहुंचाता है। तो आपका डायरेक्ट करंट क्या होता है, सेल और बैटरी जो यूज करते हैं वो आपको क्या देता है, डायरेक्ट करंट देता है। हम लोग जब डायरेक्ट करंट के बाद क्या पढ़ेंगे, एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग देखते हैं। तो इसका ग्राफ को ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा, कभी भी अगर एग्जाम वगैरह में आपका यूज हो सकता है। अगर आपकी कांस्टेंट, मतलब अगर आप इसे याद रखते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इसमें डायरेक्ट करंट में हमारा क्या रहता है ना, करंट आपका कांस्टेंट रहता है जो सेल और बैटरी देता है हमें। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो एसी, जिसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसका बहुत ही बड़ा रोल है हमारे इस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इसका रोल है। तो वो है आपका क्या, अल्टरनेटिंग करंट। जो हमारा दूसरा पॉइंट है अल्टरनेटिंग करंट, डेफिनेशन को देखिएगा, द करंट whose magnitude and direction varies with time is called AC। यानी कि इसमें क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या करता है, समय के साथ वेरी करता है, तो उसको क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। तो इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लीजिए, बस सिर्फ ग्राफ को आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा इसमें आपको सोचना नहीं है, क्योंकि ये आपके उस तरह का उतना सिलेबस में नहीं, ठीक ना। इसका डिटेल आप लोग अपर क्लास में पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया करंट, जो आपका टाइम के साथ क्या करता है, वेरी करता है। तो देखिए ग्राफ से क्या होगा ना, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर पाऊंगा कि कैसे वेरी करता है। तो कुछ इसका यू ग्राफ चलता है, देख पा रहे, एक पार्ट इसका पॉजिटिव, एक पार्ट नेगेटिव, मतलब यह ऊपर वाले को पॉजिटिव बोलते हैं और हाफ इसके, हाफ ऊपर हो गया पॉजिटिव और हाफ इसका नीचे वाले को बोलेंगे नेगेटिव पार्ट चलता है। तो ये क्या होता है, करंट का इसमें फ्लक्चुएशन होते रहता है विद टाइम। जैसे जैसे देख रहे हैं टाइम बढ़ेगा, ग्राफ ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है करंट, फिर नीचे आ रहा है, एक समय में जीरो भी होने लगता है, फिर नेगेटिव जाता है, फिर यहाँ के रुकता है। तो यह ग्राफ ऐसे ऐसे चलते रहता है। इसका आप लोग एक इक्वेशन याद कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। इसका इक्वेशन होता है I=I0 sin ओमेगा t। ये इसका इक्वेशन है इस ग्राफ का, ठीक है ना। बस इसको आपको सिर्फ दिमाग में रखना है। और आप यह जान लीजिए कि एसी और डीसी दोनों का अपना अपना एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। तो आपका वो होमवर्क रहा कि आप उसे चेक करें जहां से भी आप निकालें, और आप लोग हमें बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये रहा कुछ आज का लेक्चर हम लोगों ने जो पढ़ा करंट के बारे में। और एक पॉइंट रह गया इसमें जो अभी अभी मुझे याद आ रहा है, तो इसे नोट कर ले, टाइप्स ऑफ करंट। जो मैंने आपको एक पॉइंट करंट में नहीं बताया है वो मुझे अभी याद आ गया, तो उसे भी आज कवर कर ही देते हैं इस लेक्चर में। तो वो आपका था कि मैंने आपको यह नहीं बताया कि करंट स्केलर होता है या वेक्टर, लेकिन आप लोग जान रहे होंगे, आपको पता होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि जिसको जिसको पता है, लिखिएगा यस, क्या क्यों होता है वो भी डिफाइन करके बताइएगा। तो करंट क्वेश्चन है हमारा कि करंट इज अ स्केलर और वेक्टर, एक्सप्लेन करके हमको बताना है कि करंट क्या है, स्केलर है या वेक्टर। तो देखिए करंट आपका क्या है, आप लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे कि करंट क्या है, सही में स्केलर है या वेक्टर। जब हम लोग देख रहे हैं कि कभी बोला जा रहा है कि डायरेक्शन में टाइम चेंज होता है, ऐसे वैसे मैग्नीट्यूड ये वो सब क्या है। पहले तो आप यह जान लीजिए, अगर इसका आंसर डायरेक्ट बोल दें तो पूछा अगर कि करंट इज स्केलर और वेक्टर, तो सीधा बोलेंगे क्या है, स्केलर। यस इट इज स्केलर, यस इट इज स्केलर। बट जब आपको पूछा जाएगा कि आप एक्सप्लेन कीजिए, तो बस वहां पे थोड़ा सा क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे एक्सप्लेन करें। क्योंकि कभी कभी तो हम लोग देखते हैं कि इसके साथ डायरेक्शन भी रहता है, कैसे। तो एक पॉइंट को और सुनिए, यहाँ पे हम लोगों ने कन्वेंशनली एक पॉइंट और हमारा आपका क्या रह गया, जो करंट जब फ्लो करता है
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे शुरू में ही बताना चाहिए था, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं तो देख लीजिए, अभी याद आया है तो जो छूट गया था मेरा। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये बड़ा वाला जो दिख रहा है साइड इज पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो देखिए करंट आपका और चार्ज दोनों का फ्लो देखिएगा। करंट जो है, पहले ये देखिए चार्ज का जो फ्लो है हमेशा आपका किधर से स्टार्ट होगा, नेगेटिव तरफ से निकलना स्टार्ट होता है, नेगेटिव साइड से निकलता है चार्ज आपका। ये माना गया है, ठीक ना। चार्ज का फ्लो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट क्या होता है, इसको हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक ना। यह माना गया है, हम लोग कन्वेंशनली नोटेशन में यह डिनोट करते हैं कि करंट का जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव और चार्ज जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं अपना। तो समझ रहे हैं ना। तो ये आपका हो गया कुछ, ये भी एक अच्छा पॉइंट था जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इससे अब मैं आपको बताता हूं कि ये नोट कर लिए होंगे, तो अब मैं बताता हूं कि ये जो है आपका स्केलर क्यों होता है। तो इसका सीधा सा एक सिंपल रीजन है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9 में कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है उसको क्या कहते हैं, स्केलर। और तो यह कैसे स्केलर है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी कभी कभी हम लोग दिखा देते हैं। तो देखिए ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम लोग कहेंगे कि इट डज नॉट ऑलवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्योंकि जो हमारा करंट है ना वो क्या करता है, स्केलर है, वो हमेशा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को कभी भी फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसको फॉलो कर देता तो वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता, लेकिन वो उसके प्रिंसिपल को, उसके रूल को फॉलो ही नहीं करता है, तो वो कहां से वेक्टर होगा। तो यानी कि हम लोग जब भी पूछा जाएगा कि करंट इज ए स्केलर और वेक्टर, तो सिंपली वहां बोलेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक्सप्लेन करने दिया जाए तभी लिखेंगे उसको, ठीक ना। तब लिखेंगे कि वाई पूछा जाएगा वाई, तब लिखेंगे कि इट डज नॉट ऑलवेज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक ना। ये आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना। ये वेक्टर एडिशन क्या होता है, तो उस लॉ को वो फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो इज इट क्लियर? क्या आपको यह समझ में आ गया? आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रहने देते हैं, अगले लेक्चर में फिर पढ़ेंगे हम लोग अपना न्यूमेरिकल्स और अगला टॉपिक करेंगे, जैसा होगा देखेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, ताकि जब भी ऐसा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल हैव अ नाइस डे, बाय बाय।